नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की बात करने वाले हैं जो ग्लोबल सिक्योरिटी के मायने पूरी तरह से पलट कर रख रहा है। देखिए, जब भी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले तेल आता है, राइट? लेकिन अब गेम बदल चुका है। अब यह सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि हमारे डिजिटल सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इस छोटे से समंदर के टुकड़े में ऐसा क्या पक रहा है जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा सकता है। 20%। जी हाँ, दुनिया का लगभग 20% तेल निर्यात इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। हिस्टोरिकली देखें तो ये जलमार्ग ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे बड़ी लाइफलाइन भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यहां अगर एक छोटी सी भी रुकावट आ जाए ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तुरंत झटके लगने लगते हैं। और दांव पर क्या क्या लगा है, इसे बस एक ताज़ा वाकया से समझिए। हाल ही में यूएई के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्रोन हमले हुए। अब ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये $20 बिलियन का एक बेहद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन हमलों ने टेंशन इतनी बढ़ा दी है कि अब सबको लगने लगा है, भाई इस अहम रास्ते की सिक्योरिटी का क्या होगा। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं रुकती। असली और सबसे डरावना सवाल तो ये है कि क्या होगा जब एक ही चोक पॉइंट हमारी एनर्जी और हमारे इंटरनेट दोनों की नब्ज अपने हाथ में ले ले। पानी की सतह के ठीक नीचे एक ऐसा अदृश्य और अनप्रेसिडेंटेड खतरा पनप रहा है जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। तो आइए बात करते हैं इस पहले अहम पहलू की, छुपे हुए खतरे और एक नया डिजिटल चोक पॉइंट। अगर हॉर्मोज में नाकेबंदी होती है तो ईरान का अगला निशाना क्या होगा? ग्लोबल इकोनॉमी की छुपी हुई नसें यानी समंदर के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स। स्टेट मीडिया की रिपोर्ट्स साफ इशारा कर रही हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न को ईरानी कानून मानने पर मजबूर किया जा सकता है। सोचिए, उन्हें अपने ही डेटा केबल्स वहां से गुजारने के लिए भारी भरकम लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ सकती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने खुले तौर पर कहा है, हम इंटरनेट केबलों पर शुल्क लगाएंगे। मतलब ये एक बहुत ही अग्रेसिव पिवट है। वे सीधे तौर पर इन क्रिटिकल डेटा कॉरिडोर्स पर अपना पूरा दबदबा बनाना चाहते हैं। अब तेहरान इसे जस्टिफाई कैसे कर रहा है? वो अपनी तुलना मिस्र की स्विज नहर से कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स कहते हैं, रुकिए, यहां बहुत बड़ा कैच है। स्विज नहर इंसानों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम जलमार्ग है जहां टोल वसूलना एकदम लीगल है। लेकिन हॉर्मुज वो एक प्राकृतिक जलमार्ग है। यूएन क्लॉज के नियमों के तहत ऐसे नेचुरल रूट पर सब्सिडी फीस लगाना कानूनी तौर पर बिल्कुल अमान्य है। आप सोच रहे होंगे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज से गुजरने वाले केबल्स ग्लोबल बैंडविड्थ का सिर्फ 1% ही तो हैं। सही बात है, लेकिन रीजनल इम्पैक्ट के नजरिए से देखें तो ये 1% भी तबाही मचा सकता है। अगर ये केबल्स कटे तो पूरे गल्फ रीजन का बैंकिंग सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की दीना इस फंदियारी, इस ग्रे जोन रणनीति का असली मकसद बहुत अच्छे से समझाती हैं। उनके मुताबिक इसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका असली मकसद ग्लोबल इकोनॉमी पर एक इतनी भारी कीमत थोपना है कि कोई भी देश ईरान पर दोबारा हमला करने की हिम्मत ही ना करे। इसे एक पैरालाइजिंग डिटेरेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो रेस लगी है, चलिए उसे देखते हैं। बाईपास की होड़, जल डमरू मध्य से कैसे बचा जाए? एनर्जी और डेटा दोनों पर लटकती इस तलवार को देखकर रीजनल पावर्स हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हैं। वे अरबों डॉलर्स के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं ताकि इस रास्ते को ही बाईपास कर सकें। जैसे सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसकी क्षमता 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, और यूएई का फुजेरा रूट। इनका इकलौता मकसद है पर्शियन गल्फ के झंझट से पूरी तरह बचना। इसके अलावा इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम में कुछ और भी बड़े कॉरिडोर्स टेस्ट किए जा रहे हैं। इराक की किरकुक सहान पाइपलाइन को ले लीजिए, या फिर मिस्र की स्वेज मेडिटेरेनियन पाइपलाइन के एक्सपेंशन को। हर कोई चाहता है कि एनर्जी की सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के बस चलती रहे। पर कहते हैं ना, हर समाधान अपने साथ एक नई समस्या लेकर आता है। इन ऑल्टरनेटिव रूट्स पर ज्यादा निर्भर होने का मतलब है कि तुर्की और सीरिया जैसे ट्रांजिट देशों के हाथ में अचानक से बहुत बड़ी पावर आ जाना। अब वे आसानी से इस पर टैक्स लगा सकते हैं और इस पूरे गेम में एक बड़ा लेवरेज एंजॉय कर सकते हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ पता है क्या है? ईरान खुद अपनी सेफ साइड लेके चल रहा है। उनकी अपनी गोरहे-जास्क पाइपलाइन उन्हें सीधे अरब सागर में तेल एक्सपोर्ट करने की सुविधा देती है।
मतलब जिस जलमार्ग को वो दूसरों के लिए बंद करने की धमकी दे रहे हैं, उसे बाईपास करने का जुगाड़ उन्होंने खुद भी कर लिया है। गजब की स्ट्रैटेजी है ना। अब देखते हैं कि इस पूरी बिसात के ग्लोबल लेवल पर क्या-क्या झटके महसूस किए जा सकते हैं। इसके रिपल इफेक्ट्स सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। अगर फैल्कन और गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल जैसे वल्नरेबल केबल्स को टारगेट किया गया तो सोचिए क्या होगा। गल्फ में गंभीर इंटरनेट आउटेज तो होगा ही, साथ ही भारत की जो इतनी बड़ी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है उस पर सीधा संकट आ जाएगा। इसके अलावा जहाज़ों को अफ्रीका के रास्ते से मोड़ना पड़ेगा, जिससे टाइम तो बर्बाद होगा ही, मरीन इंश्योरेंस का खर्च भी आसमान छूने लगेगा। यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है। समंदर में ड्रोन्स, छोटी पनडुब्बियां और प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल, ये सब साफ दिखाता है कि मैरीटाइम चोक पॉइंट वॉरफेयर अपने सबसे एडवांस्ड हाइब्रिड रूप में वापस आ गया है। ये कम लागत में बहुत भारी नुकसान पहुंचाने का एक बेहद खतरनाक तरीका है। अगर हम पिछले कुछ दशकों की टाइमलाइन पर नजर डालें तो एस्केलेशन का ये ग्राफ सच में डराने वाला है। 1980 के दशक के टैंकर युद्ध से शुरू होकर 2019 के पाइपलाइन ड्रोन हमले, फिर 2024 में लाल सागर में केबल कटने की घटनाएं, और अब 2026 के लिए डिजिटल रैंसम या इंटरनेट केबलों पर सीधे खतरे की धमकियां। देश कैसे जियोपॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करते हैं, इसका ये एक खौफनाक एवोल्यूशन है। तो अंत में इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। तेल की पाइपलाइनों और डेटा की धमनियों दोनों पर जिस तरह से खतरे बढ़ रहे हैं और ऊर्जा सुरक्षा व डिजिटल सर्वाइवल के बीच की रेखाएं जैसे जैसे धुंधली हो रही हैं, क्या हमारा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी सच में सुरक्षित हो पाएगा? क्या ग्लोबल इकोनॉमी अपनी इन सबसे अहम लाइफलाइंस को बचाने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया भर के लीडर्स को सोचने पर मजबूर करेगा।